एक उम्मीद जिस पर नन्ही सी जान की जिंदगी टिकी होती है, एक चुनौती जो लेती है नन्ही संतानों की धड़कनों का इम्तिहान, एक मिशन जहां दिल की बीमारी से जूझते बच्चों को मिलती है नई जिंदगी, क्योंकि देश के सेहतमंद मासूमों की मुस्कान से ही बन सकता है हमारा स्वर्णिम भारत। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। स्वर्णिम भारत में आपका स्वागत है। हम एक मजबूत और समृद्ध भारत की बात करते हैं। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां हर इंसान खुश हो। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। हर घर में खुशहाली हो, लेकिन यह खुशहाली सिर्फ आर्थिक तरक्की से ही नहीं आ सकती। इसमें अच्छी सेहत का भी अहम रोल होने वाला है। हम यह भी कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और इसलिए स्वर्णिम भारत में आज हम स्वास्थ्य से जुड़ी देश की एक बड़ी समस्या और उसके समाधान की बात करने वाले हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दिल की वो बीमारी जो हर साल देश के लाखों बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। यह दिल की बीमारी से बच्चों को बचाने की बड़ी जंग है। यह बच्चों के सीने में धड़कते दिल का, उनकी जिंदगी का सवाल है। चुनौती बड़ी है क्योंकि भारत में हर साल करीब 2 लाख बच्चे हृदय रोग के साथ ही पैदा होते हैं। देश में जन्म लेने वाला हर 100 में से एक बच्चा जन्म से ही दिल की बीमारी से पीड़ित होता है। जन्मजात हृदय रोग यानी कंजेनिटल हार्ट डिसीज भारत में नवजात बच्चों की मृत्यु की बड़ी वजह बन चुका है। ये देश में शिशु मृत्यु दर का 10% है। अगर हम देखें तो हर 100 में से एक बच्चे को ये हार्ट डिजीज पाई जाती है पैदा होने के वक्त, और इसकी भयावहता इतनी है कि उनमें से सिर्फ 20% बच्चे हैं जो हैं वो अपना पहला जन्मदिन मना पाते हैं। तो इनकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इनका जो इलाज है वो काफ़ी अब गिनी चुनी जगहों पे ही उपलब्ध है। पूरे देश में जो है 50 से 100 के आसपास सर्जन रहेंगे या फिर टीम्स रहेंगी जो कि ये ऑपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी। तो अभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स और सर्जन्स और कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, और बहुत सारे सेंटर्स की भी बहुत सारी ज़रूरत है पूरे देश के लिए। कंजेनिटल हार्ट डिसीज एक बड़ी समस्या क्यों बन चुकी है? आखिर बच्चों की ये बीमारी क्या है? ये जानने से पहले आप मिलिए इस प्यारी सी बच्ची से जिसने जन्म के साथ मिली दिल की बड़ी बीमारी को मात दी है। मेरा बारू श्री राम है, 4 साल की, स्कूल जाती हूँ। दरअसल परेशानी मनुश्री के जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। मनुश्री को सांस लेने में तकलीफ होती थी, अक्सर बुखार भी रहता था। लखनऊ में रह चुके मनुश्री के माता पिता उसे अस्पताल ले गए। जांच में पता चला कि मनुश्री के दिल में छेद है। मनुश्री उस समय करीब 9 महीने की ही थी। उनको हल्का हल्का बुखार था, तो मैं डॉक्टर के पास ले गई, तो उन्होंने कहा कि इको टेस्ट कराने के लिए। तो जब मैम इको टेस्ट जब हम लोग कराए तो उनमें निकला कि हाँ ये इनके दिल में छेद है। उसके बाद में फिर जब अब हम लोग आए दिखाए तो उनके आप बोले कि अब इनको मतलब ऑपरेशन की अब ज़रूरत है, अब ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मनुश्री जब 9 महीने की थी तभी ये पता चल चुका था कि उसके दिल में छेद है। वो दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। आखिर मनुश्री के दिल का ऑपरेशन कैसे मुमकिन हो पाया? वो कैसे ठीक हुई? इससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि कोई बच्चा अगर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से पीड़ित है तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, समय रहते इसका पता कैसे चल सकता है। कंजेनिटल हार्ट डिसीज के ज्यादातर मामलों में बच्चे के दिल के आकार में असामान्य बदलाव या दिल में छेद पाया जाता है। इसकी और भी वजह हैं। हृदय जब बनता है माँ के गर्भ में, पहले 2 महीने के गर्भ में हृदय बनता है, तब कुदरती कारणों से जनरली
जो है अलग बन जाता है। पता लगा जो है दिल के अंदर जो वॉल्स रहती हैं, जो पर्दे रहते हैं, उसमें छेद है, या फिर वाल्व खराब है, या फिर नलियों का अदल बदल हो गया है, या कप्पा जो है छोटा हो गया है। तो इस सब के चलते जब बच्चे जन्म लेते हैं तो प्रॉब्लम में पड़ते हैं। तो ये बच्चों के हृदय के रोग हैं। नवजात बच्चों के हार्ट प्रॉब्लम को अक्सर माता पिता या परिवार वाले जान समझ नहीं पाते, इसलिए बच्चों के कुछ खास लक्षणों पर गौर करना जरूरी है। बच्चे को स्तनपान में परेशानी होना, दूध पीते समय बच्चे को पसीना आना, बच्चे की छाती में बार बार इन्फेक्शन होना, दिल की धड़कनें तेज या कम होना, बच्चे को बार बार बुखार आना, बच्चे की त्वचा पर पर्पल या ग्रे ब्लू कलर के निशान होना, होंठ या नाखूनों का रंग बदलना, समस्या बढ़ने पर बच्चे की सांस फूलने लगती है, थकान और कमजोरी भी बढ़ जाती है। वक्त रहते बच्चों में इन लक्षणों की पहचान करना जरूरी है। मनुश्री में भी ऐसे ही लक्षण दिखाई दे रहे थे। जांच में जब पता चला कि उसके दिल में छेद है तो माता पिता परेशान हो उठे, लेकिन उनकी परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब डॉक्टरों ने कहा कि मनुश्री के दिल का ऑपरेशन करना जरूरी है। मनुश्री के दिल के ऑपरेशन का खर्च ज्यादा था। प्राइवेट जॉब में किसी तरह परिवार चला रहे शशिकांत के सामने मुश्किल ये थी कि बेटी के दिल के ऑपरेशन के लिए पैसे कहां से लाएं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगा। ऐसी स्थिति मेरी नहीं थी कि मैं खुद ये सब बियर कर पाऊं। तो फिर 6 महीने तो किसी तरह इसी चिंता में बीत गए कि कैसे होगा। वक्त रहते मनुश्री के दिल का ऑपरेशन जरूरी था, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से तारीख टलती रही। आखिरकार शशिकांत को जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मदद मांगी। शशिकांत ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके दुख की कहानी अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी तक पहुंच जाएगी। मासूम सी मनुश्री के दिल का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना जरूरी था। इस बात को अहमियत देते हुए गौतम अडानी ने तुरंत सोशल मीडिया के जरिए यह भरोसा दिया कि मनुश्री के ऑपरेशन के लिए वो हर मुमकिन मदद करने जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मनुश्री जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मैंने अडानी फाउंडेशन को उसके परिवार से संपर्क करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उन्हें हर संभव मदद मिले ताकि मनुश्री अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए स्कूल जा सके। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के कहने पर अडानी फाउंडेशन ने बिना समय गंवाए मनुश्री के पिता शशिकांत से संपर्क किया और फिर इसके बाद अडानी फाउंडेशन के खर्च पर और फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं की निगरानी में तय समय पर मनुश्री के दिल का ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन कामयाब रहा। अडानी साहब ने इस मामले को संज्ञान में लिया सोशल मीडिया के थ्रू और उन्होंने सहायता पहुंचाई। वहाँ से 2 लोग आए थे। उन्होंने सीधे वो हॉस्पिटल पहुंचे जिस दिन हम लोग ऑपरेशन के लिए गए थे। सीधे उन्होंने मुलाकात की, बच्ची को देखा, हमसे बात की और फिर उन्होंने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और मदद मिली। अडानी फाउंडेशन की मदद से मनुश्री को नई जिंदगी मिली। दरअसल दुनिया की अग्रणी औद्योगिक कंपनियों में से एक अडानी समूह कारोबार के विस्तार के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रहे हैं। इसी साल अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी सामाजिक कल्याण और चैरिटेबल कार्यों के लिए 60,000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम देने की घोषणा भी कर चुके हैं। The Adani family came together and decided to contribute rupees 60,000 crores towards charitable activities related to healthcare, education, and skill development, focusing especially on a rural India. The learning from the ongoing work done by the Adani Foundations will help us uniquely accelerate and implement these programs across the segments of the societies that need them the most.
अडानी फाउंडेशन बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को खास अहमियत देता है। भारत में हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की संख्या लाखों में है। इन बालकों के लिए तत्काल सेवा ये शायद ज्यादा आवश्यक है। 1 सप्ताह की उम्र का बालक, 1 महीने की उम्र का बालक, 1 साल की उम्र का बालक और उसकी हार्ट सर्जरी अपने आप में एक अजूबा लगता है, लेकिन विज्ञान ने, डॉक्टरों ने, कौशल्य ने इसको सिद्ध किया है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।